नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने ये जाना एक ज्योतिषीय तर्क यानी ग्रह उच्च और नीच के कैसे होते हैं और क्यों होते हैं ज्योतिषीय तर्क के बेसिस पे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 12 के 12 जो लगन हैं यानी 1 से लेकर 12 तक, उनके लगन का मालिक उच्च या नीच का कैसे हो रहा है और उसके परिणाम क्या मिलते हैं। वीडियो को ब्रीफ ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप जानते ही हैं मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन में पहले ही घर में 1 नंबर राशि आती है और ये घर होता है मंगल का। मंगल जो हैं इस घर के मालिक, ये उच्च के हो जाते हैं 10 नंबर राशि में और नीच के हो जाते हैं 4 नंबर राशि में। अब लगन का मालिक 10th हाउस में बैठा है, वो भी मंगल। तो ये हमें संदेश दे रहा है कि मेहनत करो आगे बढ़ो, मेहनत करो आगे बढ़ो, यानी कर्म ही सब कुछ है, भाग्य भरोसे मत बैठो। और 4 नंबर राशि होती है सुख सुविधा की, ऐशो आराम की। तो मंगल ये संदेश दे रहा है कि अगर आप सुख सुविधा और आराम में पड़ गए तो फिर आपके परिणाम उसके जो जो भी फल हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना रेस्ट करोगे उतना पीछे रह जाओगे। दोस्तों यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि मंगल अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी सुख सुविधा के घर पे, यानी वो सुख सुविधा को बढ़ाने का काम करेगी। और वहीं अष्टम दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान में, यानी नॉलेज, संतान के लिए। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन चीज़ों के लिए देता है। और वहीं मंगल अगर चौथे घर में बैठा हो तो एक दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान में, तो स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद या मंगल दोष वाली स्थिति बनती है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी कार्यस्थल पे, तो इंसान कार्य को करने के लिए स्ट्रगल करेगा लेकिन मेहनत करते करते उन बाधाओं को आगे पार करके निकल जाएगा। और एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे, यानी चौथे घर में बैठा हुआ नीच का मंगल, लाभ दिलाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी का लाभ है या कुछ है, मिल उसे ज़रूर जाएगा लेकिन वो मेहनत के दम पे ही होगा, यानी बिना मेहनत की चीज़ें नहीं मिलेंगी बैठे बिठाई। दोस्तों हमने मंगल की बात कर ली, जो कि पहले घर में अगर बैठे होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। अब हम पहले घर में बात करेंगे वृषभ लगन की। वृषभ लगन यानी यहाँ पे 2 नंबर राशि होगी, इसके मालिक बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो हैं ये उच्च के होते हैं 12 नंबर राशि में और नीच के होते हैं 6 नंबर राशि में। दोस्तों 12वां अगर यहाँ 2 नंबर राशि है तो 12वां स्थान ये बन जाएगा और 6 नंबर स्थान इसका ऑपोजिट बन जाएगा। अब देखिए ये घर है लाभ का, यानी जो भी चीज़ें हमें लाभ अच्छे महसूस, जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं तो शुक्र को उन चीज़ों से जोड़ा जाता है। तो यहाँ बैठा शुक्र बढ़िया राजयोग बनाएगा, उच्च का होगा तो इंसान को अपनी मेहनत के दम पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत वाहन, बहुत मकान वो एकत्रित कर सकता है। और वहीं अगर शुक्र यहाँ बैठे होंगे, यानी यानी 2 नंबर लगन में शुक्र यहाँ पे 6 नंबर राशि आएगी, अगर यहाँ बैठे होंगे तो ये घर ज्ञान का है। तो अगर वो यहाँ शुक्र बैठे होंगे तो उसकी ज्ञान प्राप्ति में रुकावट करेंगे। कहीं ना कहीं अगर वो प्रेम विवाह करना चाहता है उसमें भी वीकनेस आएगी, क्योंकि पंचम स्थान में वो बैठे हैं लेकिन यहाँ पे वो हो गए हैं नीच के। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन की अगर हम बात करेंगे तो पहले घर में जो राशि आ जाएगी ये आ जाएगी 3 नंबर। तो 3 नंबर राशि में अगर हम देखें तो बुधदेव बैठे होंगे और बुधदेव उच्च के होते हैं 6 नंबर में और 12 नंबर में नीच के। तो 3 नंबर में बैठे हुए बुध की 6 नंबर राशि आएगी चतुर्स्थान पे, और वो जो 12 नंबर राशि आएगी वो आएगी यहाँ पे, यानी 10th हाउस में। बुध क्या है, राजकुमार है। राजकुमार कहाँ खुश होता है, अपने ही घर में। उच्च का कहाँ होगा, अपने ही घर में। तो चौथे स्थान में बैठा हुआ बुध दर्शाता है कि ऐसे इंसान के बहुत सारे बंगले होंगे, घर होंगे, वो सुख सुविधा के साधन होंगे। और अगर 12 नंबर राशि में यानी यहाँ पे बैठा होगा तो ऐसा इंसान जॉब में हमेशा स्ट्रगल करेगा, यानी कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त करना, जॉब में अच्छा सस्टेन करना, जॉब में आगे बढ़ना, उसमें उसको हमेशा रुकावट आएगी। तो चौथे स्थान में बैठे हुए बुध की दृष्टि होगी सप्तम स्थान में, 10th स्थान में, तो वो जॉब में भी अच्छा करेगा। और 10th हाउस में जो नीच का बुध बैठा होगा उसकी सप्तम दृष्टि होगी चतुर्थ स्थान में। तो ऐसे इंसान को जॉब में स्ट्रगल करके सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करने में दिक्कत आएगी।
और 10वें स्थान में बुध बैठा होगा 12 नंबर राशि में, तो माता पिता से भी वैचारिक मतभेद ऐसे इंसान के होंगे। दोस्तों, अब हमने मेष, वृषभ और मिथुन को जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन यानी पहले घर में 4 नंबर राशि आएगी और यहाँ के मालिक चंद्रमा बन जाते हैं। अब चंद्रमा जो हैं ये उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि में और नीच के 8 नंबर राशि में। अगर चतुर्थ राशि पहले घर में आएगी तो 11वें घर में 2 नंबर राशि आएगी, जहाँ पे आपको चंद्रमा दिखाई देंगे यानी उच्च के होंगे। और वहीं अष्टम जो स्थिति होगी यानी 8 नंबर राशि होगी, वो पंचम स्थान में आएगी। दोस्तों, कर्क लगन का मालिक अगर जाके 11वें स्थान में बैठा होगा तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपने मन से, अपनी विजडम से ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाता है। और वहीं अगर वो 8 नंबर राशि में आया होगा तो कहीं ना कहीं वो मानसिक लेवल पे थोड़ा विचलित रहेगा, यानी कभी भी ऐसी लाइफ में डिसीजन लेने होंगे जहाँ पे उसको एक क्रूशियल डिसीज़न को उसको सोच समझ के लेना होगा, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएगा या मायूस हो जाएगा। माता से भी उसके वैचारिक मतभेद रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बन के बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है तो हो सकता है कि उसके फॉलोअर्स तो बढ़ जाए लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में वो कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे नीच राशि में बैठा होगा। दोस्तों, यहाँ हम नीच भंग की बात नहीं कर रहे, केवल लगन के हिसाब से जान रहे हैं कि वो ग्रह हमें संदेश क्या दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन के बाद बात करेंगे सिंह लगन की। दोस्तों, सिंह लगन आपका होगा अगर आपके पहले घर में 5 नंबर राशि होगी, यानी 5 नंबर राशि के मालिक सूर्य हैं, ये आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब सूर्य जो हैं ये 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 7 नंबर राशि में नीच के, यानी यहाँ पे नीच के हो जाएंगे और यहाँ पे उच्च के। दोस्तों, सूर्य जो है वो राजा हैं और राजा ज्ञान के गुरु के घर में चला जाता है तो उनकी उच्चतम स्थिति होती है। हालांकि जब भी गोचर में सूर्य यहाँ जाते हैं तो वर्जित जो जो शुभ काम है वो वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा भी ज्ञान लेने गया हुआ है। तो एक राजा के लिए भी सबसे जो अच्छी स्थिति है वो ज्ञान या गुरु का ज्ञान लेना ही बताई जाती है। और 7 नंबर जो राशि है ये होती है शुक्र की, यानी इंटेलिजेंसेस की, घूमने फिरने की, लस्ट की, सेक्सुअल टेंडेंसीज की। तो 7 नंबर राशि में अगर सूर्यदेव चले जाएंगे तो वो वीकेस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे, यानी यहाँ पे सिंह लगन में या सिंह राशि में तीसरे घर में अगर सूर्य होंगे तो हो जाएंगे नीच के। और अगर होंगे वो नवम स्थान में यानी 9 नंबर राशि में, यानी अगर वो 1 नंबर राशि में होंगे नवम स्थान में, तो यहाँ पे वो उच्च स्थिति में माने जाएंगे। दोस्तों, कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन आपका होगा अगर पहले ही घर में 6 नंबर राशि है, और जो कन्या लगन के मालिक हैं ये बुध हैं, ये 6 में उच्च के होते हैं और 12 नंबर में नीच के। दोस्तों, पहले घर का जो बुध होता है इसीलिए डायरेक्ट राजयोग कारक कहा जाता है, क्योंकि बुध एक इकलौते प्लेनेट हैं जो अपने ही घर में उच्च के होते हैं। यहाँ बैठा बुध इंसान को बहुत मैथमेटिक्स में या ज्ञान में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़बरदस्त बनाता है। ऐसा इंसान अपने दम पे बहुत सारे वाहन, मकान वगैरह एकत्रित करता है, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और वहीं कहीं कन्या लगन में बुध आके सप्तम स्थान में बैठ गए तो यहाँ पे ये नीच के हो गए। उसका एक कारण ये है कि ये तुला राशि है और बुध को प्रिंस से जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रिंस को पता ही नहीं है कि कोई बहुत सुंदर लड़की है उसके साथ करना क्या हो। अगर जैसे किसी प्रिंस को 5-6 साल के बच्चे को किसी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के साथ छोड़ दिया जाए तो वह बातें बातें करके आ जाएगा, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। तो ये इनकी सबसे वीकेस्ट पोजीशन होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए कि अगर कन्या लगन की बात की जाए या मिथुन लगन की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों 6 और 12 में उच्च और नीच के होते हैं, क्योंकि दोनों बुध की राशियां हैं। बस फ़र्क ये है कि 3 नंबर लगन होने पे 6 नंबर चौथी घर में पड़ जाता है, तो इसलिए वो इंसान के काफ़ी वाहन मकान वगैरह होते हैं। और कन्या लगन में पहले घर में ये होते हैं तो चौथे घर में 9 नंबर राशि आती है, लेकिन फिर भी ये इकलौता बुध उनको बहुत अमीर बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं अब तुला लगन की। जो तुला लगन है इसमें पहले घर के मालिक बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो हैं, जैसा आपने पहले जाना, ये उच्च के होंगे 12 नंबर में और 6 नंबर में होंगे नीच के। अगर आपकी तुला लगन है तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 12 नंबर राशि आएगी।
तुला लगन में 12 नंबर राशि में शुक्र देव उच्च के होंगे। यही कारण है कि ऐसा इंसान घूमना फिरना और मौज मस्ती में बहुत इंजॉय करता है। धन आता भी है उसके पास और कहीं ना कहीं वो उड़ाता भी है, और कई बार ऐसे लोग तो लोन लेके भी घूमने चले जाते हैं। अगर बाकी ग्रह स्थितियाँ अच्छी हों तो यहाँ बैठा शुक्र उच्च राशि का वो भी उनको अच्छा रिजल्ट ही देता है। और वहीं इनकी नीच राशि पड़ती है सब 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान को घूमने फिरने में या विदेश जाने में उसको तकलीफ़ परेशानी झेलनी पड़ती है। यानी तुला लगन का अगर मालिक 12वें स्थान में हो, वो घूमेगा फिरेगा, पैसे तो करेगा, खर्च करेगा, लेकिन उसकी धन आगमन के स्रोत इतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे वो अपनी वीकेस्ट राशि में होंगे। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि की। वृश्चिक लगन जो है ये बहुत ही ऐसा लगन होता है जिसको ज्ञान दे दो तो वो बात मान जाएगा, ज्ञान या लॉजिक नहीं मिलेगा तो वो बात नहीं मानेगा। नरेंद्र मोदी जी की भी यही कुंडली के मालिक बनते हैं, यानी वृश्चिक लगन। आने वाले समय में इनका भी चार्ट बनाऊंगा। मोटा मोटा जान लेते हैं कि वृश्चिक लगन के जो मालिक हैं ये 10 नंबर राशि में उच्च के होंगे। तो 10 नंबर राशि इनकी जो पड़ेगी वो इस घर पे पड़ेगी यानी थर्ड हाउस पे। और दोस्तों मंगल देव क्योंकि साहस पराक्रम के कारक हैं, बिना मेहनत के हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे 1 नंबर लगन में भी हमने जाना कि कर्म ही सब कुछ है, तो यहाँ वृश्चिक लगन में भी सेम मैसेज आता है कि मेहनत करो आगे बढ़ो, मेहनत करो आगे बढ़ो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वहीं इनकी जो वीकेस्ट राशि है वो 9 नंबर में पड़ेगी, यानी 9th हाउस में पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर राशि आएगी वृश्चिक लगन वालों के लिए। उसका भी मतलब यही है कि आप भाग्य भरोसे मत बैठो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। दोस्तों अब हमने 8 नंबर तक कवर कर लिया, यानी वृश्चिक लगन तक। अब हम आगे बात करेंगे 9 नंबर यानी धनु लगन। धनु लगन जो होता है इसके मालिक बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और धनु लगन में जो बृहस्पति देव हैं ये उच्च के होते हैं 4 नंबर राशि में और 10 नंबर में नीच के। तो दोस्तों अगर आप देखें कि 9 नंबर लगन जो है तो 4 नंबर राशि उनके 8वें घर में आएगी। यानी अगर आपको यहाँ पे गुरुदेव या बृहस्पति देव दिखाई दें तो इसका मतलब ये है कि गुरु हमें या बृहस्पति हमें मैसेज दे रहे हैं कि छुपा हुआ रहस्य जो नॉलेज है, ऑकल्ट साइंसेज है, उसकी तरफ आप बढ़ो तो जीवन में खूब तरक्की करोगे। यही कारण है कि धनु लगन के लोगों का अगर गुरु बलवान हो या अष्टम स्थान में बैठा हो तो ऐसा इंसान धर्म से जुड़ा रहता है, कि धार्मिक गुरु भी बन सकता है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म में उसकी अच्छी रुचि रहती है। और वहीं धनु लगन के मालिक 10 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, जो इनके केस में यहाँ पड़ेगी। अब ये इसलिए है क्योंकि गुरु का धन से परिवार से कोई मतलब नहीं है। सन्यासी लोग क्या होते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाते हैं, या वो धन के प्रति एक मोह उनका नहीं होता। वो क्योंकि उनकी वो नीच अवस्था होती है कि ये हम इन सबको छोड़ के इनसे हम ऊपर आगे बढ़ गए हैं। तो इसलिए धनु लगन की अगर हम बात करें तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ गुरु भी उनको अच्छा रिजल्ट देता है। और वो मैसेज ये हमें दे रहा है कि ज्ञान और धर्म के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों बात करते हैं अब मकर लगन की। मकर लगन के मालिक शनि बन जाते हैं, और शनिदेव जो हैं ये उच्च के होते हैं 7 नंबर राशि में और 1 नंबर में नीच के होते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो मकर लगन में 7 नंबर राशि यहाँ पड़ेगी। अब यहाँ पे जो घर है ये है कर्म का। तो मकर लगन वाले लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं क्योंकि उनके सप्तम स्थान में उनकी उच्च राशि शनि की पड़ती है। तो इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम मेहनत करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। और वहीं जो 1 नंबर राशि है उनके चतुर्थ स्थान में आ जाती है। यहाँ वही लॉजिक आ जाता है जो हमने मेष और वृश्चिक लगन के लिए कहा था कि मेहनत करो तो आप ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हो, और वहीं आप घर बैठे रहोगे कि सब कुछ मुझे मिल जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेहनत करना ही आपको शनिदेव मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों मकर लगन के बाद आगे बात करते हैं कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन के मालिक भी शनि बनते हैं, तो ये भी 7 में उच्च के होंगे और 1 में नीच के होंगे। अब कुंभ लगन के लिए 7 नंबर राशि पड़ेगी 9th हाउस में, यानी इस घर में, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी 7 नंबर राशि, क्योंकि आप काउंट करेंगे 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ पे कुंभ लगन में शनिदेव हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप धर्म से जुड़े रहें, यानी मेहनत करें, धर्म से जुड़े रहें, खाली मत बैठे रहें, धार्मिक अनुष्ठान करें। और यही कारण है कि कुंभ लगन जो होता है यह मकर लगन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मकर लगन मेहनत करना और मटेरियलिस्टिक राशि होती है,
और कुंभ लगन मेहनत करना लेकिन धार्मिक या आध्यात्म की राशि होती है। तो कुंभ लगन में आप देखेंगे कि 9th हाउस में अगर आपको दिखेंगे शनिदेव उच्च राशि में, तो ऐसा इंसान धर्म कर्म में बहुत रुचि करता है, धार्मिक यात्राओं पे जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने इतने ज्योतिर्लिंग विजिट किए हैं, हालांकि उनका गुणगान नहीं करते, लेकिन ये लोग करते हैं कि कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी केदारनाथ जा रहे हैं। और ये सब जगहों पे जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल वाइब्रेशन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ जाके आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके फल में बहुत वृद्धि हो जाती है। वहीं दोस्तों इनकी नीच राशि आएगी तीसरे नंबर घर में, क्योंकि आप काउंट करेंगे 11 12 1, तो यहाँ पे कुंभ लगन वालों के लिए आ जाती है इनकी नीच राशि, यानी 1 नंबर राशि। इसका इसका जो मैसेज है वो, इसका मेन मैसेज यही है कि आपको धर्म के प्रति ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन ये नहीं करना कि आप उसका गुणगान करेंगे। दोस्तों थर्ड हाउस जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। कई लोग होते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके पर्चियाँ बांट रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आपको उसका गुणगान नहीं करना। आपको यात्रा करनी है तो ये नहीं कि छोटी सी यात्रा करके आ गए, जैसे घर के पास मंदिर है वहाँ दिल्ली जाके आ गए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको लंबी दूरी की यात्राओं पे, धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहिए। तो दोस्तों कुंभ राशि में हमने देखा कि उच्च राशि इनकी 9th हाउस में पड़ती है। अब बात करते हैं मीन लगन की। दोस्तों मीन लगन जो है ये है गुरु का लगन। जैसा आपने पहले देखा, यहाँ पे धनु में हमने बात की थी कि 4 नंबर में उच्च के होते हैं गुरु और 10 नंबर में नीच के। तो मीन लगन में हम अगर काउंट करेंगे तो 12 1 2 3 4, तो 5th हाउस में पड़ेगी 4 नंबर राशि। अब ये मैसेज हमें ये देता है कि गुरु है ज्ञान, विजडम। तो इसलिए अगर यहाँ पे गुरु होंगे, उच्च राशि के होंगे, तो हमें गुरु ग्रह ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, जो भी आप नॉलेज के लिए आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, कोई पूजा पाठ के लिए आपने उसका लॉजिक पढ़ा, जब तक आप उसके ज्ञान पे प्रति नहीं जाते तब तक आप उसमें उसमें तरक्की नहीं कर सकते। और इनकी जो नीच राशि है वो पड़ेगी 11th हाउस में। दोस्तों 11th हाउस एक ऐसा हाउस होता है जहाँ सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन गुरु की जो ज्ञान की 12 नंबर राशि है वह है, वो हमें ये मैसेज दे रही है कि जो भी हमें ज़िंदगी में लाभ प्राप्त हुआ, हमने घर बना लिया, हमने वाहन ले लिया, ये सब टेम्परेरी है। जो परमानेंट ज्ञान है वो केवल नॉलेज का ज्ञान है, वो ज्ञान है जो धर्म का ज्ञान है, धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान है, तो वही परम लाभ है। तो इसलिए यहाँ पे इनकी ये नीच राशि पड़ती है, क्योंकि पूरा जो संसार है, पूरा हम कहें या लगभग पूरा संसार, वो केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और गुरु हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो टेम्पररी हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना 12 लग्नों के जो उच्च और नीच राशि बनती है, उसके पीछे कहाँ कहाँ कौन से ग्रह काम करते हैं या क्या लॉजिक होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि ग्रह कहाँ उच्च नीच के होते हैं और कैसे उनके पीछे हमने एक ज्योतिषीय तर्क समझा था। और यहाँ हमने ये समझा कि लगन के मालिक उच्च या नीच के हों तो क्या मैसेज आपको दिखता है। अब दोस्तों लास्ट में आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, वो ये, मान लीजिए कि आपका प्लैनेट नीच का है। जैसे अगर बात करें सिंह लगन की, तो इनमें 7 नंबर जो राशि आएगी थर्ड हाउस में आएगी। अगर आपके सूर्य यहाँ बैठे हैं तो आपने करना क्या है, तो जहाँ सूर्य उच्च के हों, जैसे अब यहाँ पे उच्च के होंगे क्योंकि 1 नंबर राशि सिंह लगन में यहाँ पड़ेगी, तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट नीच का है, आप ये देखिए कि वो उच्च का कहाँ होता है, और वो घर संबंधित काम करना शुरू कर दें तो आपका नीच भंग हो जाएगा। यानी सूर्य नीच के हुए तो 9th हाउस है पिता का, आपके धर्म का, धार्मिक यात्राओं का, तो आप धर्म से जुड़िए, धार्मिक अनुष्ठान करिए। आप रेगुलरली इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो आपके सूर्य का नीच भंग ऑलरेडी हो गया, क्योंकि उनकी उच्च अवस्था को आपने जागृत कर लिया। वहीं मान लीजिए आपके अगर गुरु जो हैं वो आपको नीच के दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बात की थी कि गुरु जो है नीच के होंगे 4 नंबर राशि में, तो सॉरी, गुरु जो हैं वो नीच के होंगे 10 नंबर राशि में। अब अगर गुरु जो हैं वो आपके 10 नंबर, आपका मकर लगन है और आपको गुरु यहाँ पे दिखाई दिए यानी बृहस्पति देव, तो ये इनकी नीच अवस्था है। अब ये उच्च के होंगे 7वें स्थान में, तो इसलिए आपको अपने बिजनेस पार्टनर,
अपनी लाइफ पार्टनर उनके प्रति कमिटेड रहना है। अगर आप उनको सम्मान करें, बिज़नेस पार्टनर के साथ आप अच्छे से बर्ताव करें, मिल के चलें। जैसे होता है कि कई बार लॉसेस हो गए, ठीक है, हम इक्वली शेयर कर लेते हैं। तो यही गुरु का नीच भंग आपकी अपने व्यवहार आचार से हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपने सब लग्नों और राशियों के हिसाब से जाना कि आप उन उच्च उच्च का और नीच का प्लैनेट कहाँ पे बनता है आपके हिसाब से, और आपको अगर नीच भंग खुद से करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। और वहीं अगर आप फेमस एस्ट्रोलॉजी के जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि वो अगर इंसान इतने कामयाब हुए या बने तो क्यों बने। उनकी मेहनत तो थी जो बिल्कुल 100% काम करती है, लेकिन ग्रहों की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों, मैं अपनी